मुरली के बाद डिस्कशन होगा, उसमें जरूर पूछिएगा। ओम शांति। तो सभी अलर्ट हो जाएं, बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें। आज हम सभी मन और बुद्धि से मधुबन का चक्र लगाएंगे। तो स्वयं को देखें, मस्तक के बीच में मैं आत्मा, देह और देह के सब बंधनों से मुक्त हूं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फरिश्ता रूप धारण करके मैं आत्मा बाबा से अव्यक्त मिलन करने पहुंच गई हूं। परमात्मा अवतरण भूमि, चरित्र भूमि, भगवान की कर्म भूमि, उस वरदान भूमि में वो महान तीर्थ जहां न जाने कितनी बार स्वयं भगवान अपने बच्चों से मिलने आया। एक सेकेंड में सभी पहुंच जाए शांति स्तंभ के सम्मुख। शांति स्तंभ की असीम शांति मुझ फरिश्ते में समा रही है। अव्यक्त बाप दादा मुझ फरिश्ते के मस्तक पर तिलक लगाते हुए अपनी समस्त शक्तियां मुझ में भर रही हैं। पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में। मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो रही है। मन समर्थ संकल्पों से भर उठा है। हिस्ट्री हॉल में लगे हुए एक एक चित्र को देखते हुए उस चरित्र की विशेषता मुझ में भर रही है। पहुंच जाए बाबा के कमरे में। बाबा के हाथों में मेरा हाथ है और बाबा मुझे बाप समान भव का वरदान दे रहे हैं। अपने सारे गुण मुझे प्रदान कर रहे हैं। पहुंच जाए बाबा की कुटिया में। ऐसी कोई बात जो बार बार मन में आ रही है, ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई घटना जो मुझ आत्मा को परमात्मा याद में विघन बन रही है,
शक्तिशाली अवस्था में नहीं टिकने दे रही। वो बात जो योग में मुझे परेशान कर रही है, बाबा को दे दे। अपने सारे बोझ बाबा को देकर पहुंच जाए डायमंड हॉल में। अव्यक्त बाप दादा का मिलन हो रहा है। बाबा मुझसे पर्सनल मुलाकात स्टेज पर कर रहे हैं। बाबा के पास जाएं। बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से स्वयं को भरते हुए मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंचा। महसूस करें सूक्ष्म वतन के शक्तिशाली प्रकंपन। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मुझसे वायदा करो, जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, और जो बाबा ने सोचने के लिए दिया है वही सोचेंगे। अपनी ये चेकिंग हमेशा रखना। बाबा से वायदा करें, जी बाबा, हमारे जी बाबा करते ही बाबा उन संकल्पों में, उस वायदे में समर्थी भर रहे हैं। मुझ आत्मा में शक्ति उस वायदे पर चलने की। पहुंच जाए 1 सेकंड में परम धाम। बाबा को टच करें। अखंड ज्योति महातत्व, जहां सच्चिदानंद स्वरूप शिव बाबा पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्तियां बिखेर। साकार लोग त्रिकुटी सिंहासन पर बैठ जाए। राजा बनकर देह की सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 25 मार्च 1981 की है। मुरली का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो मुरली का टाइटल है, महानता का आधार
संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो आज की जो मुरली है इसमें बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं। तो जैसे कि मधुबन जो भूमि है उसकी कितनी महानता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे इस धरा की महानता है, इतनी पावन धरती है जो भगवान की कर्म भूमि रही है, जहाँ कितनी बार भगवान आए, तो यहाँ रहने वाली आत्माओं की भी कितनी महिमा होगी। तो बाबा कह रहे हैं और यहाँ की आत्माओं का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ भाग्य की हमेशा उस स्मृति में रहें, क्योंकि जो मधुबन वाले हैं उनको हर चीज पहले मिलती है। बाबा का मिलन हो, हर मिलन में वो रहते हैं और सेवा का भाग्य भी उनको मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। उसका श्रेष्ठ भाग्य भी उन्हीं का बनता है। तो बाबा ने कहा हम सबको, मतलब जो जो भी हमने बाबा से वायदे किए हैं, तो बाबा ने कहा जब भी आप कोई संकल्प करो, कोई भी बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करनी है कि ये बाप समान है कि नहीं। और बाबा ने कहा जब आपने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि जो बाबा से सुना है हम वही सुनाएंगे, जो बाबा सुनाएंगे हम वही सुनेंगे, और जो बाबा ने सोचने के लिए दिया है वही सोचेंगे। इसका मतलब मुख से, कान से और बुद्धि से जो भी बाबा ने हमको दिया है, कहा है, हम वही करेंगे। तो बाबा ने कहा अपने वायदे के लिए आपको हमेशा क्या करनी है, चेकिंग करनी है। कोई भी कार्य करते हो आप, कोई भी संकल्प करते हो, मुख से बोलते हो या कोई कर्म करते हो, तो सबसे पहले हमें उसको चेकिंग करनी है और फिर उसको करना है। तो बाबा ने कहा कि आप सभी इतनी पवित्र आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे बने, तो ऐसे कुछ भी चेकिंग के बिना अगर आप कोई संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं तो वो महानता नहीं होगी। और फिर बाबा ने कहा कि मधुबन का जो वायुमंडल है वो चारों तरफ बहुत जल्दी फैलता है, तो इसीलिए तो मधुबन निवासियों को मेनली बाबा ने कहा आपको हर गुण, यहाँ पर 36 प्रकार के भोजन भी आपको खाने को मिलते हैं, तो जब 36 गुण भी आप सबको धारण करने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा 2 तरह के ताज को धारण करना है, गुणों का भी और पवित्रता का भी ताज। और उस ताज में 36 हीरे होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए। तो ये बाबा ने बताया। तो ये मुरली सभी ये समझे हम सभी मधुबन निवासी हैं, तो बाबा हमसे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी पहुंच जाएंगे अपने मधुबन घर में। तो हम सभी क्या हैं, मधुबन निवासियों से आज बाबा मिल रहे हैं। तो मुरली स्टार्ट करते हैं। तो सभी अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं आत्मिक स्थिति में और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है। तो हम सभी एक ना एक बार तो गए होंगे मधुबन में, और अगर स्थूल रूप में नहीं भी गए हैं, बुद्धि से तो सभी गए हैं मधुबन में। तो बाबा ने कहा यहाँ आने वालों का भी महान पाठ है। तो सोचो रहने वालों का कितना पाठ है, महान पाठ है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा। अगर हम सभी बुद्धि से हमेशा मधुबन में रहते हैं, बार बार मधुबन के चक्कर लगाते हैं, तो हम मधुबन निवासी ही हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अपने आप को वो भाग्यशाली अनुभव करते हैं।
तो बाबा कह रहे यहाँ कुछ समय के लिए भी आते हैं तो वो अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। तो रहने वालों का क्या अनुभव होगा? जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है। हम सबकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? टॉप की, ऊंची से ऊंची स्थिति, नीचे तो नहीं आते हो। मधुबन निवासी को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं? मधुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। कौन सी पहाड़ी पर रहना हमें? ऊंची स्टेज की पहाड़ी। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं आ सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता है? बाबा पूछते हैं सभी को, क्या है आवश्यकता? मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, मधुबन के अंदर है। दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो। डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। एक तो पावन धरती के अंदर है, उस पावन धरनी में है। दूसरा श्रीमत का हमेशा क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो कितनी स्टेज जो है डबल लकीर के कारण अंदर रहने से कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। बेचारे आज के भक्त, भक्त क्या करते हैं? तो अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, वहां पर मिट्टी को, वहां की मिट्टी को चूमते हैं, अपने सिर माथे लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो। तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी है तो दिल पर भी है। चुल यानी किचन में सेवा करने वाले, अथक सेवा करने वाले, और दिल पर भी है। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा अनुभव कहाँ होंगे? मधुबन में, मधुबन निवासियों को। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों की नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। सब कहाँ जाते हैं? मधुबन में आते हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? कौन कर रहा है इसका वर्णन? जो बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य, उसका वर्णन स्वयं भगवान कर रहा है, बाप कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। जो बाबा ने इतने भाग्य का बताया, एक बात भी याद रहे तो नीचे नहीं आएंगे। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। तो बाबा हर मुरली में हम सबकी विशेषता गुण कितना ऊंचा उठाते हैं हमें, कि तुम सभी मेरे दिल तक नशीन हो, मेरे नैनों की नूर हो। कितनी महिमा करते हैं। तो जिस नजर से भगवान हमें देखते हैं,
क्या हम उसी नजर से स्वयं को मानकर चलते हैं या खुद को देखते हैं? तो बाबा वही पूछ रहे हैं। मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो कितने खुश हो रहे हैं। इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाए। हर एक के मन में होता है जब हम जाते हैं मधुबन, जानते हैं मधुबन जाने के लिए कितने प्यार से सभी ने अनुभव किया होगा, टिकट निकालते हैं और कितनी खुशी होती है कि मधुबन जाना है। तो पूरा इंतजार करते हैं कि कब जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना मन होता है, कितनी खुशी होती है। तो आज फॉरेनर जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मजा आता है। कभी मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। वह कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। तो आज की जो सुबह मुरली चली थी वो भी स्मृति से समर्थ थी, उस पे थी ना। तो आज बाबा यहाँ पर भी हमें क्या स्मृति दिला रहे हैं जिससे, वो देखिए बाबा ने कहा जो भी संकल्प करो, सभी अंडरलाइन करेंगे इसे। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि ये सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से। क्या प्रतिज्ञा है? कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो हमने बाबा से सुना है। जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे। जो बाबा के महावाक्य ही हमारे कानों में पड़ेंगे। इधर उधर के व्यर्थ, निंदा, ये सब हम नहीं सुनेंगे। पर चिंतन। तो बाबा ने कहा जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। क्या दिया है बाबा ने हमें सोचने के लिए? श्रेष्ठ स्मृतियां, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, आगे बढ़ाने वाले संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। तो हमें वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ ये चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। पहले क्या करना है? चेकिंग करना है कि है कि नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, संकल्प करें कि ये बाबा के समान है, बाबा यही करते अगर हमारी जगह पे होते। तो उसकी चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे हैं हर संकल्प पहले बाप समान है, ये चेक करो। पहले भी सुनाया था, जो द्वापर युगी राजे रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। उनको जब भोजन दिया जाता है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जो राजे रजवाड़े, जो कलयुगी राजा हैं, द्वापर के कलयुग के जो राजा हैं, उनको कोई भोजन दिया जा रहा है तो पहले उसकी चेकिंग होती है कि ये भोजन ठीक है, देने के लायक है, तब उनको दिया जाता है, वो तब स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा तो द्वापर के राजा आपके आगे क्या रखते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजा बने होंगे। सतयुगी, सतयुग के जो राजा हैं वो अच्छे राजा बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती है। तो आप सबका क्या भोजन है? संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। तो हम सबका भोजन क्या है? बुद्धि का श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प बुद्धि का भोजन है। बोल भी मुख का भोजन ही है। जो हम मुख से बोलते हैं वो भी क्या है? मुख का भोजन है। कर्म हाथों का और पांव का भोजन है। बाबा ने कितनी रमणीकता से, अलग ही है ना, तो बताया कि हमारी बुद्धि का भोजन क्या है, हमारे मुख का भोजन क्या है, हमारे हाथों और पांव का भोजन क्या है। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, उसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। कि पहले कर लिया, जो हो गया उसके बाद सोच रहे हैं वो क्या होंगे। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ यह एक बात सदा अपनी संस्कार में, निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्थूल में भी देखा है, कई आत्माएं बड़ी रॉयल रहती हैं,
मतलब कुछ भी ऐसे दो तो नहीं, स्वीकार नहीं करते कि ये हमारा समय नहीं है भोजन का, या हम ये नहीं खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे वैसे कोई भी चीज जो है, कुछ आत्माएं जो है स्वीकार नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोल दे, कर्म को कर ले, ये महानता नहीं लगेगी। जब हम महान आत्माएं हैं तो वो झलकना भी चाहिए ना हमारे स्वरूप में। तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प कुछ भी सोच लिया, अच्छा ऐसे ही सोच लिया, कई बार हम कहते हैं ना अच्छा ऐसे ही संकल्प चला, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई संकल्प हम कर रहे हैं तो पहले सोचना है कि ये संकल्प बाबा के समान है, मुझे ये सोचना चाहिए, बुद्धि को देना चाहिए सोचने के लिए। या कोई मुख से हम बोल रहे हैं तो ये क्या समर्थ बोल है। ये कर्म जो है, तो कर्म तो आगे आएगा, पहले उससे पहले बुद्धि में संकल्प आएगा। तो हर चीज को हमें क्या करना है, सोचना है, कि चेकिंग करनी है उसकी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जैसे आज पूरे दिन में अगर हम 10 बार सोचा, या 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, थोड़ा धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं, अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है, बहुत टायरलेस होके, बिना थके कितनी सेवा करते हैं, इतने मधुबन के टर्न होते हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो सभी करते हैं। तो जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला ना, मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे। जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। तो हम सबके लिए भी, हम सेवा में अथक बनते हैं, उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, हमारी अवस्था कैसी हो, एक रस हो, सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं। क्योंकि मधुबन है सबको लाइट माइट देने वाला। मधुबन क्या है, लाइट हाउस, माइट हाउस, सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। हम सभी आत्माओं के ऊपर भी, हर आत्मा के ऊपर जिम्मेवारी है। अगर हम खुद ही हिलते रहेंगे तो हम दूसरों को क्या देंगे। मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। तो जैसे देखा है ना, सेलिब्रिटीज होते हैं कोई, तो उनकी एक छोटी सी छोटी बात भी कितनी दिखाई जाती है। तो बाबा यहाँ पर भी कह रहे कि हम सभी क्या है, हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, मधुबन निवासी हैं। छोटी बात भी हमारी क्या है, बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। सदा छत्र छाया में रहने वाले, परमात्म छत्र छाया में है हम सभी। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। तो जो भी हम सेवा करते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी सेवा करते हैं, तो हमने देखा होगा आप सभी ने कि उसकी प्रारब्ध भविष्य में तो बन ही रही है, लेकिन उसकी प्रत्यक्ष प्रारब्ध भी हमें मिलती है, खुशी मिलती है, हमें बहुत ऊंची स्टेज का अनुभव होता है। तो वो प्रारब्ध ही है, एक मदद का अनुभव होता है भगवान की, बाबा की। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है, एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं है। मधुबन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सब मिल जाता है। तो कैसे आ रहा है वो, कौन कर रहा है, वो संकल्प नहीं चलाते, सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं। कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ, तो भोजन भी क्या होता है, बार बार मिलता है 36 प्रकार का। तो बाबा कह रहे हैं तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। अगर भोजन कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं गुण भी इतने होने चाहिए, 36 गुण धारण करने हैं। हर एक मधुबन निवासियों को
पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज। कौन सा डबल ताज है? आज बाबा मधु हम जो संगम युग में भी बाबा ने कहा हमारे डबल ताज है। एक तो है पवित्रता का ताज, दूसरा बाबा कह रहे हैं गुणों का ताज। एक है गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए, हर गुण हीरे के समान हो, तो जो आत्मा को चमक देता है, आत्मा में शक्ति भरता है। तो बाबा ने कहा हर ताज में 36 हीरे होने चाहिए, गुण रूपी हीरे होने ही चाहिए। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन शुरू करेंगे। ओम शांति। तो सभी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें मुरली में क्या बताया, आपने क्या समझा, क्या पॉइंट लिया अपने लिए, अभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा 36 प्रकार के हीरे होंगे, यही अच्छा लगा, यही बता दिए। ओम शांति। जी बोलिए ताराबेन जी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज मुरली में बोला है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हम बाप समान बने हैं, कि हमारा जो संकल्प होता है, जो कर्म होता है, उसमें हमें बाप समान बनना है। जो बाप हमें सुनाते हैं वही हम अपने में धारण करके और सर्व आत्माओं को सुनाना चाहिए, बाप समान बनकर। इसके हमें चेकिंग करना है। और बाबा ने बोला है कि जो हमारा संकल्प होती है वो वो संकल्प बुद्धि का भोजन है, और जो बोल है वो हमारा मुख का भोजन है। और जो हम कर्म करते हैं वो हम अपने हाथ पाँव से करते तो वो हमारा हाथ पाँव का भोजन होता। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हम जो संकल्प लेते हैं और जो बोल बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, पहले पूछना है अपने आप से कि अगर बाबा होते तो ये करते। तो ये चेक करके तब हमें अपना संकल्प लेना है, बोल बोलना है और कर्म करना है, तो हम महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं। ओम शांति। बोलिए गौरी बहन जी। एक्चुअली वही पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बाबा जो बोलते हैं वही सुनना है, वही धारण करना है और औरों को भी सुना है ना है। अगर हम वही, हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, सॉरी, बाबा जो सुनाते हैं वही संकल्प अगर हमारे अंदर रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। तो हम बाप समान बनने के लिए मीन्स फॉलो फादर करके हम वो कर सकते हैं। बोलिए विजय भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा वहाँ जो रहते हैं तो उनका कितना बड़ा महान किस्मत है। मतलब तो मधुवन जो वासी है, मधुवन निवासी, तो उतना कितना बड़ा भाग्य है। तो जैसे हम भी वहाँ रह कर आते हैं तो हम भी बड़े भाग्यवान हैं। जैसे कोई सेवा के लिए जाते
बाबा मिलन के लिए जाते हैं। तो बाबा ने और जैसे कि मधुबन वालों को सबसे ताजा ताजा माल मिलता है, मतलब ज्ञान सबसे ज्यादा मिलन का मौका मिलता है, और चारों ओर के समाचार भी सुनने को उन्हीं को ज्यादा मिलता है। इसका वर्णन स्वयं बाप करे तो कितने भाग्यवान बच्चे हैं, ऐसा बाबा ने आज मुरली में कहा है। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनका भोजन जो है चेकिंग होता है, तो हमें भी अपने संकल्प करने के पहले या बोलने के पहले, कर्म करने के पहले तो चेक करना है, और चेक करके फिर एक्ट में आना है। और दूसरा, जब कर रहे होते हैं तो पहले वाले इसमें था, पहले जो बाबा ने पुरानी इसमें सुनाया था कि उस समय अपने मन में शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए, तो उसकी सफलता ज्यादा है। और जो चार्ट होता है, ये पहले बताया कि जब संकल्प बोल कर्म हो जाते हैं, होने के बाद फिर हम एंड में उसी समय भी चेकिंग हमारी होती रहे, और या तो फिर दिन के एंड में हमें वो चेक करना है। तो ये चेकिंग बहुत जरूरी है। जी, तो चेकिंग हम हर घंटे बाद भी देख सकते हैं, 1 घंटे में या 2 घंटे में, कि कैसा फील हो रहा है, कहाँ अगर जहाँ कोई भी अगर हमारा कर्म अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपने महसूस किया होगा कि एक भारीपन लगता है, जी और मन जो है वो शांत नहीं रहता। बहुत सारे अगर संकल्प आने लग रहे हैं बार बार, तो वो दिखा रहा है कि हमसे कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज हुई है, ये संकल्प ऐसा हुआ है या बोल ऐसा मुख से बोला गया है जो जो श्रीमत के या बाबा के समान नहीं है। तो जी वो वहीं पे पता चलता है, वो खुशी और वो जो स्टेज हमारी ऊंची स्थिति, कामनेस, वो अपने आप आती है अगर कोई भी कार्य जो है हमारा श्रीमत के या बाबा के समान है। ठीक है, तो वो चेकिंग हम जी। कर सकते। है ना दीदी, चेकिंग करने से जो हमारी स्थिति जो है वो ऊंची स्टेज रखना या एक रस रखना, उसके लिए ये यूजफुल। जी, और क्या बताया आज बाबा ने? 36 गुणों की बात की है। सबको याद है कौन कौन से गुण हैं? आप सब अपने ताज को कौन से हीरो से चमकाएंगे, शाइन कराएंगे? कौन से गुण हैं? पवित्रता के गुण है वो सब। अच्छा, अंतर्मुखता का गुण है, सरलता का गुण। जी, तो हर कोई बताए आपको अपने में कौन सा गुण दिखता है, आपको अपने ताज में जो अभी दिखाई देता है कि ये मेरे पास है ये गुण, वो शेयर कीजिए। बाकी के दूसरों को देखना बहुत आसान होता है ना, अपना गुण देखना, मुझ में क्या गुण है वो देखिए सभी। तो शेयर कीजिए एक एक करके, जो वो गुण आएगा तो उसके गुण का चिंतन भी चलेगा और वो गुण हमारा पक्का हो जाएगा। कौन सा गुण है? एक एक पवित्रता। पवित्र, संतुष्टता का गुण। संतुष्टता। पवित्रता का गुण है। जी, और सादगी। सादगी। अच्छा, जी, बोलिए संतुष्टता का। अच्छा, बोलिए गौरी, बोलिए। ओम शांतता का। शांति। धैर्यता। धैर्यता का गुण, अच्छा, बहुत अच्छा। और सहनशीलता का। सहनशीलता, अच्छा। मधुरता। मधुरता। मधुरता, अच्छा। और शांति का, शांतता का। अच्छा। हर्षित जी, मुक्ता। सरल चित्त, सरल चित्त। हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता, अच्छा। जी दीदी, सत्यता का। सत्यता, जी, संतुष्टता का और दृढ़ता का। अच्छा, बहुत अच्छा। गुणमुहूर्त। परोपकारिता। परोपकारिता, सरल साक्षीपन। चित्त। हाँ, बोलिए राकेश भाई जी, क्या बोला आपने? साक्षीपन का दीदी, बाप ही करा रहा सब कुछ, हम कर्म करावनहार है, तो इसका गुण यही आएगा ना दीदी, साक्षीपन और हल्कापन ट्रस्टीपन। होगा। हाँ, हल्का। समाने हाँ का। दीदी, हाँ दीदी। समाने का।
ओम शांति। समाने का। शुभ समाने भावना, की शक्ति होती है। शुभ भावना रखें। शुभ भावना। अच्छा, काम परोपकर्ता। बोलिए संध्या संध्या। परोपकारिता। अच्छा, रॉयल्टी। सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? रहम दिल। रहम दिल। अच्छा, रॉयल्टी। रॉयल्टी। बोलिए विजय भाई जी। जिम्मेवारी का, गंभीरता, गंभीरता। अच्छा, अहिंसा, अहिंसा गुण नहीं है। अहिंसा, इसमें जो बाबा ने जो 36 गुण बताए हैं ना, गुण में है। रमणीकता। रमणीकता। अच्छा, विनम्रता, मधुरता, निर्भयता। हर्ष- निर्भयता। हर्षित ओम मुख। शांति, स्नेह। सहयोग, सहयोग। अच्छा, देवी ओम अभी शांति दीदी। गंभीरता। गंभीरता। अच्छा, देवी सहयोग भी शक्ति होगी ना दीदी, सहयोग भी शक्ति हुई ना। सहयोग की शक्ति होगी। संतुष्टता। संतुष्टता। अच्छा, देवी अभिमानी बने। क्या? स्वतंत्रता, निर्माणता। निर्माणता। मधुरता। मधुरता। सभी अपने अपने जो जो बोल रहे हैं ना, अपने अपने गुण नोट कर लें। कौन से गुण बोले हैं उसी के ऊपर आपको चिंतन करना है और देखना है इस गुण को मैं अपने अंदर कैसे बढ़ाऊं। दिव्यता। दिव्यता। अच्छा, उदारता। देवी गुण। दिव्यता। हाँ, दिव्यता गुण है। क्या बोला आपने? उदारता। देवी गुण। उदारता नहीं, दैवी गुणों में तो सब आएंगे ना। आपको कौन सा गुण अपने में दिखता है? नष्ट मोह। नष्ट सहनशीलता। मोह। सहनशीलता। अच्छा, नष्ट मोह। नष्टो मोहा भी इसमें नहीं आएगा गुण में। रहमदिल, अंतर्मुखता, सादगी। अंतर्मुक्त, रहमदिल, अंतर्मुक्ता, सादगी। जी। अच्छा, स्वच्छता। स्वच्छता। बहुत अच्छा। अच्छी सोच। अच्छी नम्रता और सोच। निर्माण चित्त। सच्चाई सफाई आएगा उसमें। ओम शांति। हाँ, सच्चाई सम्मान, सफाई। सम्मान देना, सत्यता, सत्यता। नम्रता। 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 निर्माणता और नम्रचित्त। निर्माणता। अच्छा, संतुष्टता। संतुष्टता। ठीक है, तो सभी ने नोट किए अपने गुण? तो सहजता। क्या बोला आपने संध्या बहन जी? सहजता। सहजता। सहजता भी नहीं आ रहा है, गुण में नहीं आ रहा वो। नियमितता। हाँ, नियमितता आएगा, रेगुलरिटी। नियमितता ये आएगा। सरलता। सरलता भी आएगा। जी। तो सभी अपने अपने गुण नोट करके रखेंगे। जी। ओम शांति। निमित्त, निर्माण, निर्मल। अच्छा, निमित्त भाव। निमित्त भाव होता है निर्माणता। अच्छा, निर्माणता है। ये दिव्य गुणों की दूरन श्रृंगार में दृष्टा। 52 गुण का हो चुका है दीदी, 1 साल भर अभ्यास। जगदम्बा जी। भवन की तरफ से ही 1 साल चलाया गया है ना, दिव्य गुणों का श्रृंगार। जी। तो ये अभी जो गुण है, अभी तो सब बहुत सारे नए लोग होंगे, हो सकता है किसी ने नहीं भी किया होगा। तो ये जो गुण हैं जो आज सभी ने अपने अपने, किसी ने बोले हैं, किसी ने नहीं भी बोले होंगे, तो सबको अपना तो मालूम ही है कौन सा गुण है हमारे अंदर। तो अगर गुण मालूम नहीं पता चल रहा तो स्व चिंतन करेंगे सभी कि एकांत में बैठकर मुझ आत्मा के अंदर ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाबा ने मुझ में देखी,
और या फिर बाबा के बनने के बाद वो विशेषता मेरे अंदर आई, वो सभी जो है सभी नोट करेंगे। और उसके ऊपर कैसे मैं इस गुण को बढ़ाऊं, या और गुण, वैसे तो जो बाबा जी भी गुण है, अगर एक गुण आता है तो सभी गुण अपने आप आ जाते हैं, तो कैसे बाकी गुण, ऐसी कौन सी जैसे गुण है और कैसे आ सकते हैं मेरे अंदर। बोलिए शेरू भाई जी, आपको बोलना है, हैंड रेज किया है। शेरू भाई हाँ जी जी आपको दीदी। ओम शांति दीदी। देवता बनने के मुख्य 8 गुण हैं, वैसे तो मुख्य जो बाबा बताते हैं। पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षितमुखता, उदारता, निर्भयता, नम्रता। वैसे अब 36 गुण कैसे दे? दिव्यता, यथार्थता, गुणग्राहकता, परोपकारता, सतता, सभ्यता, जी सरलता। बहुत जी। ओम तो शांति। जी, तो सभी को अपने उस ताज में वो गुण लगाने हैं। हर एक को अपना अपना लाइट का ताज मालूम है ना, तो उसका जो ताज में कौन कौन से गुण जो है मैं भरूं, जिससे मेरा ताज ज्यादा चमके, तो वो सारे गुण जो है सभी को अपने अंदर कैसे मैं लेकर आऊं, ये कौन सा गुण मुझ में कम है, तो उसको भरने का चिंतन करेंगे। दूसरा, कल के लिए हम ये होमवर्क लेंगे, जैसे बाबा ने कहा चेकिंग करनी है, कल हर घंटे बाद हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे कि मेरा जो जो भी संकल्प रहा मुझे आत्मा का, या कोई बोल बोला या कोई कर्म करा, क्या वो बाबा के समान है, मैं कौन सा भोजन अपनी बुद्धि को दे रही हूँ, या बोल को जो है, बोल जो है मुख को दे रही हूँ, या हाथों पैरों को दे रही हूँ, तो उसकी चेकिंग करके ही वो करना है। ठीक है, तो चेकिंग करते जाएंगे। तो अभी ये शेयर करेंगे पोल, तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। तो 50% लोगों ने, आत्माओं ने इसका रिप्लाई किया है, 51%। तो सभी इसका अभ्यास करते रहें। जो 500 रूपों का जो अभ्यास है वो बाबा ने हम सभी को करने के लिए कहा है जी। तो चैट में भी सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अपने गुण जो हैं वो डाले हैं, तो वो गुण जो है सभी उस पर चिंतन करेंगे। तो अभी हम सभी, एक आत्मा ने क्वेश्चन पूछा था, अगर वो है यहाँ पे तो वो पूछ सकती है, क्या था वो क्वेश्चन, उन्होंने बताया नहीं है मुरली के बाद। वो मुरली से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं पूछूंगी या नहीं पूछूंगी, इसलिए मैं बोल रही अच्छा, तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रह के योग में बैठेंगे हम सभी। दीदी मैं लेट आई थी, ये क्या चल रहा था, प्लीज थोड़ा गाइड करो। जी हाँ, हम सभी गुणों पे चिंतन कर रहे थे मुरली के बाद। आप इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कल रिकॉर्ड यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओम शांति बहन, एक हाँ मिनट, सॉरी। तो मुझे बहन विके बहन है, उनको ज्वाइन होना है, उसका लिंक चाहिए था। अच्छा, आपको लिंक चाहिए? जी हाँ। ठीक है, शेरू भाई जी आप शेयर करना, मैं इसमें चैट में आप उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ जी हाँ। चैट में भी हम डाल रहे हैं, 1 मिनट डालते हैं। ओम शांति, थैंक यू। जी, चैट में शेयर किया है लिंक, आप उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, को पूरे दिन भर का अपना चार्ट देते हुए गुड नाइट करेंगे। अपने मन और बुद्धि को समेट लीजिए। मैं आत्मा देह के एक एक अंग से अपनी शक्ति को समेटते हुए स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र हो रही हूँ। आज पूरा दिन भर जो भी चला, मन और बुद्धि में जो दृश्य चले, जो मुख से बोल निकला, जो संकल्प चला, जो भी संबंध संपर्क हुआ, जो भी कर्म हुआ, बाबा को बताएं। अनुभव करें, बाबा मेरे पास ही है, मुझे सुन रहा है। मुझ आत्मा के अंदर संकल्प चलते ही वो संकल्प बाबा तक पहुंच रहा है। बाबा से कहें, बाबा आज पूरा दिन जो भी चला वो आपको अर्पण, आपको समर्पित है। कल से, अमृत वेला से, अब से जो भी संकल्प चलेगा, मैं आत्मा उसकी चेकिंग करूंगी। जो होमवर्क आपने मुझे दिया है इस मुरली में, वो मैं इसको जरूर करूंगी। अब मेरा जो भी संकल्प होगा, जो भी बोल होगा, जो भी कर्म और संबंध संपर्क होगा, मैं आत्मा उसकी चेकिंग करूंगी कि वो आपके समान है या नहीं, बाबा के समान। जो आप मुझे सुनाएंगे मैं वही करूंगी। जो आप सुनाएंगे वही सुनाऊंगी, और जो आपने मुझे सोचने के लिए दिया है वही सोचूंगी। मैं आत्मा इस वायदे को जरूर निभाऊंगी। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आपकी हिम्मत का एक कदम और 1000 गुना मदद बाप की। आप अपने वायदे को जरूर निभाएंगे। इसकी शक्ति बाबा मुझ में भर रही है। बाबा को गुड नाइट करें और फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में बादलों की गोद में सो जाएंगे, बाबा की गोद में। ओम शांति।